महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का दौरा राज्य में बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन की शुरुआत की, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना के बाद अब मिशन महाराष्ट्र में लग गए हैं। राहुल ने मुंबई के नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन की शुरुआत की, जहां उन्होंने भारत के संविधान को उठाते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान पर हमला करते हैं तो वे सिर्फ इस किताब पर हमला नहीं कर रहे हैं, वे देश की आवाज पर हमला कर रहे हैं। तो एक दूसरे का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और जितनी जगह हम चाहते हैं उतनी ही जगह हम दूसरे को देने के लिए तैयार होंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान की पूरा धन, हिंदुस्तान की पूरी शक्ति, हिंदुस्तान का भविष्य छीन सकता है। इसमें लिखा है कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। इसी के साथ राहुल ने जातिगत जनगणना पर बात करते हुए कहा, जनता की बात सुनते वक्त मेरे पास एक छोटी सी आवाज आई, जातिगत जनगणना, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आवाज बड़ी हो गई। इसे हमने जातिगत जनगणना का नाम दिया, पर इसका असली मतलब न्याय है। इसी के साथ राहुल ने रायबरेली की दिशा मीटिंग का जिक्र किया। राहुल ने कहा, वहां मैंने अफसरों से अपना परिचय देने के लिए कहा। परिचय शुरू हुआ तो उसमें मुझे दलित ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम नहीं मिला। कॉर्पोरेट से लेकर जुडिशियल तक हमें दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लोग नजर नहीं आते हैं। ये हालात हर जगह के हैं, जहां हमें 90% हिंदुस्तान दिखता ही नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने से एक दिन पहले राहुल ने तेलंगाना में जातिगत जनगणना का दांव चलकर महाराष्ट्र को बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में राहुल गांधी के संविधान सम्मान सम्मेलन का महाराष्ट्र के नतीजों पर भी फर्क देखने को मिल सकता है।